हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये सेशन मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट 2 इयर्स से या लास्ट 3 इयर्स से जेईई एडवांस की डेडिकेटेड होके अच्छी तरह से तैयारी कर रहे थे और उनका सिलेक्शन जेईई एडवांस में नहीं हो पाया। ऐसे स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना है कि आप हतोत्साहित नहीं हो, आप डिस्करेज नहीं हो, आप डिसहार्टेंड नहीं हो। ये जस्ट एक कंपटीशन था और आपका इसके लिए तैयारी करना इंपॉर्टेंट था। समहाउ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में आगे कुछ वर्दी अचीव नहीं कर पाएंगे, आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैंने लास्ट 20 इयर्स के अपने करियर स्पैन में ऐसे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने कि आईआईटी जेईई की अच्छी तरह से तैयारी करी, बट समहाउ उनका आईआईटी जेईई एडवांस में सिलेक्शन नहीं हो पाया और उन्होंने दूसरी कॉलेजेस ज्वाइन की या फिर उन्होंने वापस से ड्रॉप किया और आगे अच्छा अचीव किया। तो आप जस्ट इस शॉर्ट टर्म सेटबैक से अपने आप को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट नहीं होने दें। देखिए, एग्जाम में सक्सेस अचीव करना आपकी तैयारी के साथ साथ और बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है कि जो एग्जामिनेशन के 6 आवर्स थे, उन 6 आवर्स में आपने अपना किस तरह से अपने आप को कंपोज रखा, किस तरह से अपना टेम्परामेंट मेंटेन किया। इवन तो आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से आते थे, बट आपने क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे किया? क्या आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम दे दिया? क्या ऑन द स्पॉट यदि आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं हुए तो आपने अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा डिटेरियोरेट कर दिया? आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स कितनी करी? आपने सब्जेक्ट्स में स्विच ओवर कैसे किया? अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिन पे कि आपकी एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। तो आपका यदि एडवांस में सिलेक्शन हो नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट्स अच्छी तरह से जानते नहीं है। गाइस, एज अ टीचर मेरा ये मानना है, एज अ मेंटर मेरा ये मानना है कि एक्चुअली आईआईटी जेईई एडवांस की जो 2 इयर्स की प्रिपरेशन फेज है, ये 2 इयर्स की जो प्रिपरेशन फेज है, वो उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने उस प्रिपरेशन फेज में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 11th आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हुए आपने पढ़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व किया। आपने अपना एक सिस्टमैटिक शेड्यूल रखा, आपने अच्छी तरह से होमवर्क किए, आपने सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से सीखा, अपने टीचर्स की गाइडेंस को अच्छी तरह से फॉलो किया। आपने अपनी पर्सनालिटी को इतनी छोटी सी एज में, आपने अपने 16 to 18 इयर्स की एज में अपनी पर्सनालिटी में वो डेडिकेशन जनरेट किया है। आपने अपनी पर्सनालिटी में वो जो ऑनेस्टी वाली फीलिंग इम्बाइब की है, आपने अपनी पर्सनालिटी में जो मेहनत करने की कैपेसिटी डेवलप की है। अल्टीमेटली ये जो डिवोशन है, ये जो आपका डेडिकेशन है, मेहनत करने की जो कैपेसिटी है, आपकी जो ऑनेस्टी है, जो आपकी सिंसियरिटी है, अल्टीमेटली यही चीजें आपकी लॉन्ग रन में, लाइफ में, रियल टाइम लाइफ में काम आने वाली है। तो आप ये नहीं मानिए कि आपने जेईई एडवांस की तैयारी करी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया यानी कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। किसी हालत में सब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। आपने बहुत कुछ उन लास्ट 2 इयर्स में सीखा है। एडवांस की तैयारी के फेज में आपने सीखा है, अपनी पर्सनालिटी को आपने ग्रूम किया है आगे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो अब मेरा आपसे ये कहना है, पेरेंट्स से भी यही कहना है कि देखिए, अल्टीमेटली ये कंपटीशन है और कंपटीशन में सक्सेस बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होती है। तो पेरेंट्स भी हतोत्साहित नहीं हो। इस समय आपका इमोशनल सपोर्ट आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो आप ये भूलते हुए कि बाकी स्टूडेंट्स ने क्या अचीव किया, उनके फ्रेंड्स ने क्या अचीव किया, आपका इमोशनल सपोर्ट आपके बच्चे को चाहिए। आप इस समय फुल सपोर्ट आप अपने बच्चे को दीजिए। आप उससे किसी तरह की शिकायत ना रखें और ये जो हमारी रियलिटी है, अपन इसको एक्सेप्ट करें कि यस, मेरा एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब मेरे पास क्या पाथ्स है। तो अब मेरे पास क्या जेईई मेंस और बिटसैट के थ्रू किसी कॉलेज में जाने का पाथ है, या मैं इस तरह से फील करता हूं कि नहीं, मैंने अच्छी तरह से तैयारी की है और कुछ गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट मैं उस सक्सेस को अचीव कर सकता हूं। मैं फील करता हूं कि मैं जेईई एडवांस के लिए केपेबल हूं और मैं जेईई एडवांस में अच्छा कर सकता हूं। तो ऐसे में आप ड्रॉप वाला ऑप्शन चूज करें। तो जो भी आपका रिजल्ट है, मेरी आपको सलाह है कि जिन टीचर्स के सुपरविजन में आपने लास्ट 2 इयर्स में तैयारी करी है, आप जल्दी से जल्दी उनसे अपना कम्युनिकेशन सेट करिए। आप उन्हें इन्फॉर्म करिए कि मेरा ये रिजल्ट है और सर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि वो टीचर्स आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से आपने तैयारी की है, आपका डेडिकेशन का लेवल क्या है, आप कितनी मेहनत करते हैं, आपका सिंसियरिटी का लेवल क्या है, आपका डिवोशन क्या है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो आपको आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम घर पे मतलब डिस्करेज रहें, हम 2-3 दिन ऐसे ही खराब कर दें, हमारी फीलिंग्स अच्छी नहीं रहे, उससे बेटर है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते रहे और अब आगे के लिए करेक्टिव डिसीजंस लें, करेक्टिव स्टेप्स लें।
तो मेरा ये कहना है कि आपके डिसीजन मेकिंग में आपके टीचर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, वो आईआईटी इंजीनियरिंग के फील्ड को भी समझते हैं, प्लस आपकी पर्सनालिटी को भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप उन टीचर्स से मैसेज के थ्रू या फोन करके कम्युनिकेट करिए, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने जेईई मेंस में क्या रैंक लिया, आपके 12th में परसेंटेज कितनी है, आपका बिटसेट का स्कोर कितना है, या आपने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स दिए हैं उनमें आपकी क्या रैंक है, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपकी खुद की मेंटल स्टेट कैसी है, आप अपने लिए क्या आगे के गोल्स डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करिए, उनसे जाके मिलिए या उनसे वीडियो कॉलिंग पे अपनी बात रखिए और उनसे गाइडेंस सीख करें कि सर आप मुझे क्या एडवाइस करते हैं, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। पेरेंट्स को भी मैं ये बोलूंगा कि आप स्टैंड अलोन घर पे डिसीजन नहीं लें, आप उन टीचर्स से मिलिए जिन्होंने आपके बच्चे को गाइड किया है, क्योंकि वो आपके बच्चे की क्षमता को, आपके बच्चे की पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप टीचर्स से कांटेक्ट करिए, उनसे एडवाइस लीजिए और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन फ्रेम करिए। देखिए, अंत में मैं यही कहूंगा कि जो आपने तैयारी करी है 2 साल या ड्रॉपर बैच में है तो 3 साल आपने जो तैयारी की है वो किसी हालत में वेस्ट नहीं गई है। आपने अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें इस तरह की इनकलकेट की है जो इस उम्र में बच्चे नहीं कर पाते। और एक्चुअली कॉलेज लाइफ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए या आगे के आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो क्वालिटीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने सिंसियर हैं, आप कितना डिवोटेड हैं, आप कितना ऑनेस्टली अपना वर्क करते हैं, किस तरह से आप डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, आप कितना टाइम एक साथ सेटिंग दे सकते हैं, आप कितना फोकस्ड रह सकते हैं, कितने सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं यदि आपको कुछ अचीवमेंट चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स ही हैं जो आपके आगे की लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी कॉलेज लाइफ में आपको हेल्प करने वाले हैं। गाइस, मुझे आईआईटी जेईई एडवांस के फील्ड में ऑलमोस्ट 25 इयर्स के अराउंड हो गए हैं और इन 25 इयर्स में मैंने देखा है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने, चाहे वो आईआईटी में गए हैं या नहीं गए हैं, उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की है। अपनी पर्सनालिटी में सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड लेबोरियस, ये चीजें, मेहनत करने की, डेडिकेशन रखने की, ये क्वालिटीज इम्बाइब करी हैं, उन्होंने लाइफ में आगे अच्छा परफॉर्म किया है। वो इनफैक्ट यदि नॉर्मल कॉलेजेस में गए तो नॉर्मल कॉलेजेस में भी उन्होंने आउट परफॉर्म किया, उन्होंने बहुत अच्छी जॉब्स ली है। तो आप डिस्करेज मत होइए, आरजी एकेडमी का पूरा सिस्टम आपके साथ में है। आप अपने टीचर्स से कम्युनिकेट करके उनसे एडवाइस लीजिए और मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा डिसीजन लेके और अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करें। तो आरजी एकेडमी के बिहाफ पे मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कि आप अच्छी तरह से सोच समझ के आगे के लिए अपना डिसीजन लें। थैंक यू।